बंगाली समाज का रुख किधर है इस बार? बंगाली समाज जो है 99.99% हमेशा से बीजेपी के साथ रहा है और बीजेपी के साथ है वह बीजेपी के साथ रहेगी। क्या कारण रहे हैं? कारण ये है कि हम कट्टर हिंदू हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारे पूरे बंगाली समाज का एक ही उद्देश्य है, हिंदू धर्म संगठित हो और भारत माता की जय हो। इसके अलावा हम नहीं सोचते। बंगाली समाज निजी स्वार्थ को भूल के, हर एक स्वार्थ लालच को भूल के सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र हित पे कार्य करते हैं और राष्ट्र का चिंतन करते हैं। बंगाली समाज के मन में एक ही भावना चलता है, राष्ट्र सुरक्षित है, देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं और देश और राष्ट्र सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और योगी जी के हाथों में सुरक्षित है। तो हमारे पूरे बंगाली समाज का यही मानना है कि किसी भी तरह हमें दोबारा उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। इसके लिए हमें जो भी करना पड़े, अगर किसी के सामने हाथ जोड़ के वोट के लिए अनुरोध करना पड़े तो वो हम करेंगे। आज मैं 129 पूरनपुर विधानसभा में डोर टू डोर स्टिकर चिपका के मैं जनसंपर्क कर रहा था। कुछ मुसलमान भाइयों का अपने टायर पंचर उंचर का दुकान था, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग जा नहीं रहे थे, परंतु मैं गया, उनसे बात किया। मैंने कहा देखिए, जो आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो सुख सुविधाएं मिली है वो इससे पहले आपको कहीं नहीं मिली होगी। फ्री आपको सिलेंडर मिल रहा है, राशन मिल रहा है, दो बार राशन मिल रहा है। ये सुख सुविधा आपको और किसी सरकार में नहीं मिल सकती। बाकी सरकार में गुंडा राज ही मिलेगा और आप लोगों को भी और पूरे समाज को, पूरे देश को परेशान ही होना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। अगर एक शांति स्थापना करना चाहते हैं, सुख चैन से रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं और अपने बच्चों को अच्छे एजुकेशन देके उनको पढ़ा के कुछ अच्छा जीवन में बनवाना चाहते हैं तो एक ही विकल्प है कि भारत में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाया जाए और केंद्र सरकार में मोदी जी को लाया जाए। देश सुरक्षित रहेगा तो हम सभी सुरक्षित रहेंगे। क्या नाम है आपका? मैं चित्तरंजन मजूमदार, पूर्व प्रधान नेहरू हुसैनपुर ग्राम पंचायत। अच्छा, बीजेपी सरकार ने आप लोगों के लिए क्या कुछ किया है अभी तक? बीजेपी सरकार ने अन्य वर्गों के साथ साथ बंगाली समुदाय का भी ध्यान रखा है। जो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया है वो भाजपा सरकार ने बंगाली भाइयों के लिए किया है। जैसे कि सीएए कानून लागू कराना, ये बंगालियों के हित में ही है। इसको भाजपा सरकार ही लाई है और हमें पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ही बंगालियों का, जो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान से आई हुई हैं, उनका कल्याण भारतीय जनता पार्टी सरकार ही करा सकती है। आप लोग पाकिस्तान से आए हुए हैं? हाँ, पूर्वी पाकिस्तान से हम लोग आए। पूर्वी पाकिस्तान से कितना समय हो गया है? सन 1959 में हम लोग यहाँ हैं। जाति को लेकर के बहुत असमंजस में रही है अभी तक कहानी, अभी तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ इसके। हाँ, तो जाति के बारे में आज कुछ कहा भी है योगी जी? हाँ, आज पूरनपुर में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का चुनावी सभा था। उसमें उन्होंने ये घोषणा की है कि बंगालियों का जो ये विषय है नागरिकता वाला, वह हम अवश्य सरकार दोबारा बनने जा रही है और तत्काल ही सरकार बनते ही इस ओर हम काम करेंगे। अच्छा, इलेक्शन आ गया है, आपको लगता है कि अभी याद आया है या पहले से अगर कर सकते थे तो कर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर कार्य करने में थोड़ा वक्त लगता है। सीए कानून का विरोध ये सपा ने, कांग्रेस ने, अन्य विरोधी दलों ने किया था। तो अभी भारत में ये 2020 में लागू हो गया है, 1 जनवरी 2020, और उसको क्रियान्वयन में थोड़ा समय अवश्य लगता है। लेकिन हमें पूरा उम्मीद है कि योगी सरकार हमारे इस कार्य को भलीभांति समझे हैं और इस काम को अवश्य करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मिथुन डे। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से। और आज भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, हम विगत लगभग हमारे पूर्वज 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद भारत में आए थे और अखंड भारत को विभाजन के बाद पहले हम लोग कोलकाता आए थे, फिर 1962-63 में कॉलोनियाँ बना के कांग्रेस की सरकार ने दी हैं। लेकिन जो ज़मीनें दी गई थी उन ज़मीनों पे आज तक मालिकाना हक नहीं मिला और हमारे समाज की जो विभिन्न समस्याएं थी उस समस्याओं को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा सीए कानून लाया गया और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये कानून उत्तर प्रदेश में अब लागू होने जा रहा है, क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमें आश्वासन मिल चुका है।
जाति का अभी तक असमंजस रहा है। जाति के लिए मैं बताना चाहता हूँ, इससे पूर्व की सरकार जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी तो उन्होंने एक सर्वे कराया था। उस सर्वे के माध्यम से उन्होंने उसके बाद 2012 में सपा की गवर्नमेंट आई तो 13 और 14 में सर्वे हुआ था, तो उन्होंने एक कमेटी को बनाई थी। तो उस कमेटी के माध्यम से रिपोर्ट दी गई थी कि बंगाली समाज में ना तो उनका पहनावा अनुसूचित जातियों जैसा है, ना उनका रहन सहन है, वो सब सामान्य जाति का उनका रहन सहन है और पहनावा है। क्योंकि हमारे समाज के लोग सब एक साथ रहते हैं, हम लोग एक साथ पूजा करते हैं। उनका कहने का मतलब है कि इनकी बस्तियां सब एक साथ है, तो ये सामान्य लोग हैं, ये अनुसूचित जाति में नहीं आते, जिस कारण हमें अनुसूचित जाति का लाभ नहीं मिल पाया है। लेकिन हमें पूर्ण इस सरकार पर विश्वास है कि हमें जाति का दर्जा मिलेगा और हमारे समाज को सम्मान भी मिलेगा इस सरकार से। आज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरनपुर विधानसभा में आए थे, जहां पे उन्होंने बंगाली समाज के लिए एक बहुत बड़ा ऐलान करके गए हैं कि हमारा जो मूलभूत समस्याएं हैं कुछ, जो हम लोग काफ़ी दिनों से ये चीज़ों को लेके हम जो जगह जगह पंचायत कर रहे थे। कौन सी चीज़ों को लेके? मतलब कुछ समस्या नागरिकता है, फिर वोट के समस्या है। तो कब से हैं आप लोग यहाँ, ये समस्याएं कब से? लगभग हम तो 60 साल से यहाँ पे हैं, लेकिन कुछ 20, 25, 30 साल पहले जो लोग आए थे उनको नागरिकता नहीं हो पाया। नागरिकता का मूलभूत समस्या है। अच्छा। जो योगी आदित्यनाथ जी ने आज ऐलान करके गए हैं कि हम टीम गठित कर चुके हैं और इलेक्शन के बाद जब हमारी सरकार आएगी तो इस पर विशेष रूप से काम होगा। इससे पहले 5 साल सरकार रही है, इससे पहले भी तो कर सकते थे योगी जी। नहीं, आश्वासन तो मिला था हम लोगों को, लेकिन अब समय तो लगता ही है थोड़ा काम होने में। तो हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि सरकार आने के बाद हमारा काम जरूर होगा। कितना बंगाली वोट कितना है? लगभग 1 लाख समथिंग पूरा जिले में वोट है और चारों विधानसभा? जी, चारों विधानसभा। कितना % वोट पड़ जाएगा बीजेपी? बीजेपी में तो हर साल हम लोग 90% वोट करते हैं और होगा।